लालच में कांग्रेस ने हमेशा समाज को बांटने का काम किया है। फूट डालो और राज करो की नीति पर चली है। कांग्रेस की कुनीति से देश में आतंक और अराजकता से ऐसा कालखंड गया, अराजकता को इतना बढ़ावा मिला। आजादी के समय राष्ट्र निर्माण का जो जज्बा था। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार चरम पर है, साथ ही जुबानी जंग भी। यही वजह है कि मंच से लगातार हमले जारी हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर से जनसभा के समक्ष कांग्रेस की नींव में जाकर उसे कुरेदने की कोशिश की। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस कॉल को कुनीति बताया और कहा कि उस काल में देश में अराजकता का माहौल था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के 100 सालों तक सत्ता नहीं देकर उसे तरसा देने की भी अपील की है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने अशोकनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राज को निशाना बनाया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया और कहा कि देश को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केवल 90 लोग चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों से पैसा छीनती है। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के नाम पर 30,000 करोड़ रुपए 16 कंपनियों को दिए गए हैं। अब बीजेपी दूसरी तरीके की सरकार चलाती है। किसानों से पैसा छीनते हैं। यहां पे किसी भी किसान से पूछ लो, फसल बीमा योजना का पैसा आपको मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिल सकता। मैं बताता हूं किसको मिला। भाइयों और बहनों, अच्छी तरह सुनिए। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपया किसका पैसा? ओबीसी वर्ग का पैसा, दलित का पैसा, आदिवासी का पैसा, जीएसटी का पैसा। जो जब आप पेट्रोल खरीदते हो, आलू के चिप्स खरीदते हो, साबुन खरीदते हो, किसान औजार खरीदते हैं, जो आपके जेब से पैसा निकलता है, जीएसटी का पैसा 30,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना में गया। ठीक है। उधर मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 30,000 करोड़ रुपया को गद्दार कहने का आरोप लगाया है। 16 उन्होंने कहा कंपनियों है को मिला कि कमलनाथ कभी भारत बदनाम है तो कभी मध्य प्रदेश तो कभी चौपट प्रदेश कहकर प्रदेश की जनता का अपमान करते रहे हैं। अब इन्हें जनता ही सबक सिखाएगी। कमलनाथ जी कभी भारत बदनाम है, कभी मध्य प्रदेश है, मदिरा प्रदेश कहने लगते हैं। कई बार वो कह देते हैं चौपट प्रदेश। किसका अपमान कर रहे हैं कमलनाथ जी? मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता का अपमान है। और कल तो कमलनाथ जब शिवराज सिंह चौहान निशानेबाजी कर रहे थे, तब दूसरी तरफ से भी तीरंदाजी जारी थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि विंध्य और मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से ऊब चुकी है। जनता ने मन में ठाना है कि इस बार मामा को हटाना है। सिर्फ कह देने से कोई मामा नहीं हो सकता। रिश्ता तो निभाने से ही बनता है, वरना मामा तो कंस भी था। आप जब कहते हैं भाई हमारी समस्या है, तो शिवराज चौहान जी कहते हैं मैं आपका मामा हूं, घबराओ मत। कहते हैं ना मामा जी, कहते हैं। आप कहते हैं भाई खड़ी खेती तबाह हो रही है,
वो कहते हैं कि मैं मामा हूँ, घबराओ मत मामा जी हूँ। किसान को यूरिया नहीं मिल रही है, आप कहते हैं कि हम मामा हैं, है ना। लाखों युवाओं की उम्र बीत रही है, भर्ती की परीक्षा पे परीक्षा दे रहे हैं, कोई रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ बच्चे बेचारे 26 साल के हो जाते हैं, 27 साल के हो जाते हैं, परीक्षा दे दी, इंतजार में है कि चलो इस साल नहीं तो अगली साल भर्ती की लिस्ट आ जाएगी, फिर से क्यों दे, फिर से क्यों फीस भरे, नहीं आती रोजगार की लिस्ट। भर्ती घोटालों से जिंदगी बर्बाद हो गई है उनकी। जवाब आपको क्या मिलता है? मामा है हम आपके। महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, हर रोज मध्य प्रदेश में 17 महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। सुरक्षा नहीं है, लाडली है लेकिन सुरक्षा नहीं है। कम से कम सुरक्षा तो दे देते मामा जी, वो भी नहीं दी। आदिवासियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, आपने वीडियो देखे हैं, आप ही के प्रदेश में जारी हुई ऐसी हरकतें जिनका जिक्र करना भी ऐसे शर्म आती है जिक्र करते हुए उनकी। कल ही मैं कहीं गई थी, वहां एक लड़की मिली, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया बेवजह, बेचारी अकेली रह गई है। अत्याचार पर अत्याचार हो रहा है, आप कहते हैं हम मामा हैं। घोटाले पे घोटाला हो रहा है, जहां देखो घोटाला। यहाँ का मध्य प्रदेश का हर नौजवान जानता है कि रिश्वतखोरी से चल रही है सरकार। कहाँ सबसे छोटे से छोटे काम के लिए जाओ भाई घूस निकालो। मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम मामा हैं, तो बिल्कुल सही कहा आपने। उधर मध्य प्रदेश के प्रभारी निभाने से बनता है, भाजपा को वरना कंस भी मामा थे। सुरजेवाला ने कहा कि प्रदेश की 54 लाख महिलाओं का 2300 करोड़ रुपए खाने का इन पर आरोप है। एक प्रेस वार्ता के दौरान सुरजेवाला ने आज मध्य प्रदेश सरकार के साथ केंद्र को भी टारगेट किया और महिलाओं के साथ घृणित कार्य करने का आरोप लगाया। निशक्त जन, विधवा, जो इनका हक छीन ले, ऐसी पापी सरकार अगर तीनों लोगों में कहीं है की बड़ी पार्टियों के साथ निर्दलीय तो वो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भाग्य आजमा रहे हैं और बड़ी बड़ी डींगे भरने वाले नरेंद्र मोदी जी। तान सिंह मिढ़ा भावी योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में हैं। इसी दौरान राष्ट्रीय संवाददाता माणक लाल जैन ने तान सिंह मिढ़ा से चर्चा की। श्री मिढ़ा ने चुनाव में जीतने का दावा करते हुए आगामी योजनाओं के विषय में विस्तार से बताया। मामला विधानसभा ऐसे तो आपके माध्यम से अपील और निवेदन दोनों करता हूँ कि अगर यहाँ की जनता मुझे मेरे पर भरोसा करती है और मुझे टीका करके विधानसभा भेजती है तो मैं पूरी ताकत से अपने क्षेत्र की समस्या और जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी को लेकर के कई ऐसी गंभीर समस्या है हमारे क्षेत्र में, वो मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में पूरी ताकत से बात रखूंगा। और साथ ही जैसे हमारे कई ग्राम पंचायतों में, ग्रामीणों में आज भी रोड की बहुत समस्या है, सड़कें जर्जर हैं और बड़े बड़े गड्ढे हैं और आज तक कहीं रोड बने नहीं है। तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी उन रोडों को, रोड और सड़कों को बनाना। और शिक्षा का लेवल यहाँ पर अभी बहुत बिगड़ा हुआ है। पहली से लेकर के 8वीं तक स्कूल रुक जाना नहीं, अन्य योजना बना करके और केवल धक्का पलटी हो रहा है। बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं, इसके बावजूद भी उनको घर बैठे पास कर रहे हैं, जिससे हमारे समाज और शिक्षा का स्तर खोखला हो गया है और शिक्षा में बहुत परेशानी है। और स्वास्थ्य जैसे हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल तो है लेकिन कहीं हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है और जिसकी वजह से आए दिन यहाँ की जनता परेशान हो रही है। वो गुजरात
दाहोद में इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हॉस्पिटलों में हॉस्पिटल है लेकिन यहाँ पर मेडिसिन के लिए मशीनें नहीं है और अच्छा मेडिसिन नहीं है। उनके कारण भी स्वास्थ्य में बहुत दिक्कत है और परेशानी है। उनका अगर हम विधानसभा में अगर उनका हमारे ऊपर भरोसा जताती है तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य को भी सुधारने का काम करेंगे और शिक्षा को भी अच्छी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी देंगे और उनके ऊपर भी ध्यान देंगे। और रही बात यहाँ पलायन, हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग 85% मजदूरी के ऊपर निर्भर है, खेती और मजदूरी के ऊपर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर मजदूरी कम होने की वजह से लोग गुजरात और कोटा, राजस्थान उधर पलायन के लिए जाते हैं। अगर विधानसभा में जीत करके जाता हूँ तो यहाँ पर 192 से लेकर के उसका मजदूरी रेट 350 से 400 बढ़ाने का काम करेंगे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला करके और हमारे क्षेत्र में प्रोजेक्ट के माध्यम से बड़े बड़े उद्योग और कारखाना खोलेंगे, जिसका पलायन रुकेगा और जनता को फायदा मिलेगा। और शिक्षित युवाओं से भी अपील और निवेदन करता हूँ कि आप हमारे को आशीर्वाद दें और हम जीत करके विधानसभा में जाएंगे तो पूरी ताकत से युवाओं की भी बात रखेंगे। जैसे मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी नहीं है हमारे क्षेत्र में। यहाँ के लड़के 12वीं पढ़ने के बाद अन्य बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से हमारे युवा वहाँ पर बड़े शहरों के फीस नहीं भर पाते और उनका मकान किराया है, रूम किराया है, वो भी नहीं दे पाते हैं। इसीलिए हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि मेडिकल कॉलेज या कृषि कॉलेज, ऐसे हम बड़े बड़े कॉलेजों का भी यहाँ पर खुलवाएंगे ताकि हमारे युवाओं को यहाँ सुविधा मिल सके और अच्छे डॉक्टर बने और कृषि अधिकारी, ग्राम सेवक, कृषि अधिकारी बने और हमारे क्षेत्र को मजबूत करें।